जासूसी पर जंग, कांग्रेस का नया इल्जाम। पहले जासूसी की हुई थी कोशिश, रमन बोले कांग्रेसियों को आ रहे सपने। देश में पेगासस जासूसी कांड की जबरदस्त जंग की आंच छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है। दरअसल जासूसी को लेकर चल रही बहस के बीच कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने एक ट्वीट किया। उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2017 में जब राज्य में बीजेपी की सरकार थी, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रदेश के कुछ नामी लोगों की जासूसी करने का प्रयास किया था। इसके लिए उन्होंने इजराइल के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस की सेवा लेने की कोशिश भी की थी। अभी तो प्रेस और मीडिया के सामने देश में और क्या क्या बातें आएंगी। अभी कौन कौन लोग उसमें शामिल है और किन किन लोगों के कितने मीडिया हाउसेस की भी जासूसी कराई जा रही थी, और सर्वाधिक प्रताड़ित और प्रभावित थे इसमें हमारे पत्रकार मित्र हैं राष्ट्रीय स्तर के। तो ये तो अभी बहुत सारी परतें इसमें खुलना बाकी है। इधर जासूसी के आरोप पर पूर्व मुख्यमंत्री ने पलटवार किया। उन्होंने पूछा कि 4 साल बाद क्या कांग्रेसियों को सपना आ रहा है, उनकी जासूसी हुई थी या फोन टेप हुआ था। कांग्रेस के नेता सुबह अखबार पढ़कर मुद्दा बनाने वाले लोग हैं। उनको कांग्रेस आलाकमान की तरफ से जो निर्देश मिलता है उसके आधार पर मुद्दा बनाते हैं। अब सपना आ रहा है, 17 से 21 हो गया। पेपर पढ़ के न्यूज़ बनाने वाले भारतीय कांग्रेस के लोग, तुमको 4 साल में होश नहीं आया कि कुछ हुआ था, नहीं हुआ था। पेपर पढ़ के सवेरे न्यूज़ जारी करने वाले, इनका इतना ही काम है कि दिल्ली में कुछ छपता है उसको फॉलो करो, सोनिया गांधी का जो निर्देश उसका क्रियान्वयन करो। वहाँ से जो आवाज़ आ गई, अब उनको 4 साल बाद याद आ रहा है कि इनके फोन टेप हुए थे। 4 साल कहाँ थे मेरे भाई। पेगासस जासूसी कांड में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब सत्ताधारी दल पर जासूसी करने का आरोप लगा हो। यूपीए के कार्यकाल में भी जासूसी का मुद्दा जोर शोर से उठा था। रही बात रमन सिंह के कार्यकाल में जासूसी की कोशिश के आरोप की, तो कांग्रेस अब सत्ता में है, इसकी तह तक जाना चाहिए। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। जासूसी का जिन्न देश के साथ साथ अब छत्तीसगढ़ में भी ये जिन्न खड़ा हो गया है। जी हां, कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने ट्वीट किया और इजरायली सॉफ्टवेयर खरीदने की कोशिश का आरोप लगाया और सीधा कहा कि जासूसी कराने की कोशिश की गई थी। माहौल इस वक्त देश भर में इस जासूसी कांड को लेकर गर्म है और छत्तीसगढ़ में भी माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन भी इस पर करने जा रही है। हालांकि बीजेपी ने पलटवार किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 साल तक आपको याद नहीं था, अचानक दिल्ली से निर्देश मिलने के बाद इस पर बयान सामने आ रहे हैं। चर्चा आज इसी पर होगी कि आखिरकार क्या है ये जासूसी कांड। खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ कृष्णमूर्ति बांधी जी जुड़ेंगे बहुत जल्द, और कांग्रेस से आरपी सिंह जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत आपका भी। वरिष्ठ पत्रकार ईवी मुरली जी भी हमारे साथ है, बहुत स्वागत। आरपी जी, पहला सवाल आप ही से करूंगा क्योंकि ये पूरा मसला छत्तीसगढ़ में जो उठा है आपके बयान और आपके ट्वीट की वजह से उठा है। क्या ये आपको लगता है पूरा मसला, क्योंकि रमन सिंह ने तो खारिज किया ऐसे पूरी तरह से? देखिए, रमन सिंह जी ने आरोपों को खारिज नहीं किया है, आरोपों से मुकरने की कोशिश की है। जवाब तो यह होता कि उन्होंने प्रयास किए थे तो हाँ, प्रयास नहीं किए थे तो ना। और सबसे बड़ी बात, जो कुछ तथ्य में सामने लेकर आया हूं, ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। दिनांक 5 नवंबर 2019 इस देश के सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में से एक द संडे गार्जियन ने एक स्टोरी की है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 2017 में इजराइल की NOS कंपनी जो पेगासस स्पाईवेयर का निर्माण करती है, उसके अधिकारी छत्तीसगढ़ आए थे और वरिष्ठ IPS अधिकारियों के सामने इस स्पाईवेयर का प्रेजेंटेशन हुआ था। लेकिन तब 1 साल सब्सक्रिप्शन की कीमत कंपनी ने मांगी थी 60 करोड़ रुपया, और सौदा पटा नहीं था। तो हम तो ये पूछ रहे हैं कि अगर जो बात हम कह रहे हैं वो गलत है, उस अखबार को नोटिस भेज दीजिए। आप तो मानहानि का दावा करने में एक्सपर्ट लोग हैं, छोटी छोटी चीजों में आपकी मानहानि हो जाती है। जब इतना बड़ा आरोप लगा है तो चुप क्यों बैठे हैं आप? बात नंबर 1। बात नंबर 2, अभी जब पेगासस की चर्चा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, उसमें सिर्फ भारत शामिल नहीं है, 45 देश के 1400 लोग शामिल हैं। 17 देशों के 100 से ज्यादा पत्रकारों के कंसोर्टियम ने इस मामले की जांच की है और कनाडा की प्रतिष्ठित सिटीजन फोरेंसिक लैब में
इसकी पुष्टि भी हो गई है। अब तो सवाल बड़े छोटे छोटे पूछ रहे हैं। ये पेगासस कंपनी को ऑर्डर मोदी जी ने दिया था कि अमित शाह ने दिया था? इसका भुगतान भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जेब से किया था या जनता के टैक्स के पैसे से किया था? और जो सूची सामने आ रही है, इसके अलावा किन किन लोगों के फोन टैप हुए थे? फोन टैपिंग होती है और देश को सुरक्षित रखने की जरूरी भी है, लेकिन फोन टैपिंग और फोन की हैकिंग, अभिषेक भाई, दोनों में बहुत अंतर होता है। अब तो बात यहां तक निकल आ रही है कि इंटरनेट की ब्रॉडबैंड लाइन में इसको इंपेक्ट कर दिया गया है। अगर कोई घर में टेलीविजन देख रहा है, इंटरनेट के साथ लैपटॉप पे काम कर रहा है, तो उसका कैमरा चालू है, उसका माइक्रोफोन चालू है, आप अपनी पत्नी से क्या बात कर रहे हैं वो चालू है। अगर बाथरूम में आप फोन लेके जाते हैं, न्यूज पढ़ने की आदत है, वहां के दृश्य भी वहां रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो ये देशद्रोह है साहब, ये देशद्रोह है। 70 साल में बहुत सारी सरकारें आई और गई, लेकिन इतनी बड़ी देशद्रोही सरकार पहली बार आई है। और मैं तो मांग करता हूं कि बीजेपी को नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख लेना चाहिए। ठीक बात। मैं एक टिप्पणी मुरली जी की भी ले लेता हूं यहाँ पर। मुरली जी, पूरा प्रकरण आपने देखा है, जल्द ही बांदी जी भी जुड़ेंगे, मैं उनकी भी टिप्पणी लूंगा। देश भर में चर्चा का विषय है। अब छत्तीसगढ़ पे भी एक बड़ा आरोप यहाँ पर आरपी जी लगा रहे हैं कि ऐसी कोशिश हुई थी और डेमो भी वहाँ पर दिया गया था, हालांकि सौदा पटा नहीं। क्या ये कोशिशें होती हैं, क्यों होती हैं? अभिषेक जी, सिंह साहब का कहना बिल्कुल सही है, कोशिश होती है। मैं तो कहूँगा बल्कि हर सरकार, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इंटेलिजेंस के तहत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना देश की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक होता है। इसलिए इस तरह का इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का हर सरकार अपने तरीके से काम करती है। स्पाईवेयर तो अभी बहुत बाद में इसके अभी इसकी गूंज सुनाई दिया है, लेकिन हर सरकार शुरू से ही, भले फोन टैपिंग हो और भी कई माध्यम है जिसके तहत वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी रही हो या अभी कांग्रेस की सरकार, इसमें एक इंटेलिजेंस विभाग है जिनका काम ही है कि इस तरह का उपद्रवी तत्वों को खिलाफ उनको सर्वेलेंस पर रखना और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, जिससे देश और प्रदेश की सुरक्षा, यहाँ के लोगों की सुरक्षा मुहैया कराया जाए। तो ये कोई अचंभित करने वाली बात नहीं है या कोई नई प्रक्रिया या बात नहीं है। लेकिन सवाल अब ये है कि जो स्पाईवेयर की बात हो रही है उससे ये सामने आया है कि जो सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट जो है, वो अपने यूनियन मिनिस्टर्स, ऑपोजिशन लीडर्स और पत्रकारों को उस ब्रैकेट में लाया है। इसके पीछे अगर किया है, अभी तक कोई तथ्य सामने नहीं आया है या किसी ने उसको ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं किया है कि ऐसा हुआ है। यदि हुआ है तो ये किस लिए हुआ है, इस पर देश को जानने का हक है। लेकिन इस वक्त जब पार्लियामेंट का सेशन प्रोग्रेस में है, इस तरह का एक विवाद को सामने खड़ा करके मुझे लगता है कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, फ्यूल का दाम बढ़ना, लोगों को बेरोजगारी, प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन, लोग कोविड का जो स्थिति है, सेकेंड कोविड वेव, जिस तरह से केंद्र सरकार उसको काम उस पर तवज्जो, उस पर चेक नहीं कर पाई, ये सब बहुत से मुद्दे हैं। उसको कहीं बैक बर्नर में डालने का कोशिश तो नहीं है, ये ऑपोजिशन पार्टीज को सोचना है और केवल स्पाईवेयर में पार्लियामेंट का ये सेशन धुल न जाए। इन सब महत्वपूर्ण मुद्दों को भी वहां पर रखने की बात होनी चाहिए और लोगों को जानकारी देने का और निकालने का पूरा प्रयास होना चाहिए। ठीक बात। हमारे साथ बांदी जी भी जुड़ गए हैं। बांदी जी, बड़ा गंभीर आरोप आपकी पार्टी पर लगा है, ना सिर्फ देश के लेवल पर बल्कि प्रदेश के लेवल पर भी। पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर या पिछली सरकार को लेकर भी जासूसी की कोशिश का ये आरोप लग रहा है। बांदी जी, आपने देखा होगा कि इसकी इंटेलिजेंस ही एक डिपार्टमेंट की है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि राष्ट्र हित में, राज्य के हित में सुरक्षात्मक तरीके से आंकड़े और जानकारी इंफॉर्मेशन रखने का काम। लेकिन मैं इसको राजनीतिक चर्चा करने की जो योजना है, मुझे आश्चर्य हो रहा कि इतने दिनों में ऐसे मुद्दों का उभरना
और आज सरकार में भी है, कांग्रेस भी यहाँ पे है, वो अपने इंटेलिजेंसी को किस ढंग से काम कर रही है, वो कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, इनका उद्देश्य क्या है, इनको भी तो जवाब देना पड़ेगा। उसी इंटेलिजेंस तो ये भी है, आज ये भी सरकार है, उनके सामने भी एक चुनौतियों के तौर पर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है। आपको एक तो देख रहे, एक बहुत बड़ा प्रकरण भी हुआ है ना, सिंह साहब का, तो वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल के रूप में आया है। मेरा ये कहना है कि इन लोगों को इतने दिनों में, इतने सालों में इस टाइप के मुद्दे को आ रहे हैं, मेरे को लगता है कि ये जो कह रहे हैं भाई साहब, तो वो मुद्दे से भटकाने वाला ही विषय है, और मुद्दे से इसके अलावा इसकी उपयोगिता जो है और नहीं। वो अपना इंटेलिजेंस जो है वो अपनी जिम्मेदारी अपने पे काम कर रही है, उसका दुरुपयोग मायने रखते पर हमें स्टैंड लेना। आरपी जी, दो सवाल जी आपसे बार बार भाजपा कर रही है। एक तो रमन सिंह जो बोल रहे थे कि इतने साल क्यों चुप रहे, दूसरी बात मुद्दों से भटकाने का या भटकने की बात जो बांधी जी बोल रहे हैं। देखिए, मुद्दे से तो बांधी जी भटका रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान में विधायक हैं, उनको फोन टेपिंग और फोन हैकिंग का अंतर नहीं मालूम। अरे एथिकल फोन टेपिंग होती है, देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। माननीय मुर्मू जी ने जैसे कहा ना कि उग्रवादी और आतंकवादियों से देश की रक्षा के लिए फोन टेपिंग जरूरी है, हम भी मानते हैं बहुत जरूरी है। लेकिन ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन सा आतंकवादी घटना को अंजाम देने वाला था? ममता बनर्जी का भतीजा कौन सी घटना को अंजाम देने वाला था? चुनावी प्रबंधक प्रशांत किशोर, 40 से ज्यादा पत्रकार, राहुल गांधी, उनकी अपनी पार्टी का प्रहलाद पटेल, दूसरे केंद्रीय मंत्री, ये कौन सी घटना को अंजाम देने वाले थे? सीधा सीधा ये मामला देशद्रोह का है। भारत का संविधान जो हमको आजादी देता है, निजता की जो आजादी देता है, ये उसका हनन है, ये देश पर हमला है। और जो दूसरी बात बार बार सामने आ रही है, आज रविशंकर प्रसाद जी को देख रहा था मैं कि 45 देशों में पेगासस का इस्तेमाल होता है, ये विवाद यही क्यों? तो पहली बात तो आपने स्वीकार कर लिया कि पेगासस का इस्तेमाल इस देश में हुआ है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। दूसरा, कौन कौन से देश सूची में जरा दो चार नाम नहीं पढ़ देता हूं, बहरीन, हंगरी, कजाकिस्तान, मेक्सिको, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरबिया, कहाँ भारत और कहाँ एक पिछे देश जहां लोकतंत्र भी नहीं है। तो आप तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हमारी मांग बड़ी स्पष्ट है, अमित शाह जी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और गृह मंत्रालय के अधीन ही फोन की टेपिंग होती है। तो हमारा स्पष्ट मानना, इसमें कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय शामिल है। तो सबसे पहले अमित शाह जी को बर्खास्त कीजिए और इसके जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो। आरपी जी, परिणाम आने के बाद आवश्यक हो तो रमन सिंह जो कह रहे हैं कि 4 साल आप लोग चुप क्यों रहे, इस पर भी आप कुछ जवाब देंगे? अभिषेक भाई, 15 साल के पाप से खड़ा है, हम 2.5 साल में कैसे जान जाएंगे? अब तो धीरे धीरे एक एक कड़ी खुल रही है, अभी देखिए और क्या क्या सामने आता है। ठीक, बांधी जी, छत्तीसगढ़ को लेकर भी बड़ा गंभीर आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं। आपने जिस स्कैंडल का जिक्र किया, बहुत सारी ऐसी बातें पहले भी उठती रही हैं। क्या इस प्रकार की कोई कोशिश हुई थी सरकार की तरफ से? क्या डेमो दिया गया था? डेमो देने का मकसद क्या था? उनको बुलाने का क्या मकसद था? बांधी जी, एक बार राज्य में भी डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर भी उस समय विपक्ष और पक्ष की टेपिंग हो रहा है, बहुत उछली, बहुत बात आई और ये मुद्दे जो है पता नहीं किन कारणों से उछलता है, लेकिन इसकी उपयोगिता दिखती नहीं है। कहने को रहता है कि हम देश की सुरक्षा की लेकर के, राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर के बातचीत करते हैं। ये उनका डिपार्टमेंट का एक अपना एक
आपको काम विषय की करने का जानकारी उनका नहीं अपना है? एक तरीका है। आपको विषय की जानकारी है कि नहीं, पहले बताइए आप। आपको तो बहुत जानकारी है ना, अब मुझ पर है तो ना, 4 साल आप के ये बाद क्यों बताइए कर रहे हैं? कि फोन आपको बहुत जानकारी है ना, आप सुन लीजिए, बहुत सारी आप सुन जानकारी लीजिए। है आपको, सवाल फोन तो आप टैपिंग पे नहीं किसके हो रहा है। निर्देश में काम कर सवाल रहे हैं? फोन ये की- 4 साल 2 साल सवाल पहले फोन आनी की चाहिए हैकिंग पे हो थी रहा ना। है। हैकिंग और टैपिंग आपको में बहुत अंतर अच्छी मालूम है आपको? जानकारी है। हैकिंग और टैपिंग में अंतर मालूम है कि नहीं? हाँ ना, बोलिए आप। नहीं, आपको आपका इसका भी अंतर बहुत अच्छे तरीके से जानकारी है। हम अरे आप पढ़े लिखे जानकारी, आदमी लेकिन हैं। किसके इशारे हैकिंग और पर? टैपिंग ये में अंतर दिल्ली है के कि नहीं? इशारे पर कर रहे हैं कि किसके, है ना, किसके इशारे पर कर रहे हैं? अरे राहुल जी आपके के इशारे इशारे पर पर, किसके इशारे पर कर रहे हैं? कर रहा हूँ, अब बोलिए। है ना, हैकिंग और टैपिंग में अंतर मालूम है आपने आपको? उनके इशारे पर राजनीति करते हैं, आप उनके इशारे पर मुद्दे को उछालते हैं, कोरोना पर को मामले को लेकर के बातचीत आते हैं। कई विषय ऐसा आपने मोदी जी जो जैसा वो पाकिस्तान कहेंगे के वही करेगा, होगा। जो पाकिस्तान जाके बिरयानी खा के आते हैं। हाँ आप तो बताइए, टैपिंग और तो हैकिंग ये में अंतर जो मालूम है, हाँ या ना? बिरयानी खा के आते हैं, और टैपिंग जब इसी हैकिंग में अंतर बिरयानी मालूम की है आपको? बातचीत हम यहाँ पे नहीं मालूम करते तो हैं, हो जाइए। तो टैपिंग और आपको हैकिंग बहुत में अंतर तकलीफ मालूम होता है? है, आपको बहुत पता है तकलीफ होता स्पाईवेयर है। क्या होता है? हमारे राष्ट्र आपको की पता है? बात करते हैं तो आपको बहुत तकलीफ होती है, उस समय खड़े खेमे में खड़े हो जाते हैं। अरे टैपिंग और हैकिंग में अंतर मालूम है कि नहीं? यहाँ टाइम खराब मत आपको कीजिए। बहुत अंतर मालूम है ना। आपको मालूम, बताइए। हैकिंग हाँ, क्या होता है एक हैकिंग? छत्तीसगढ़ में उदाहरण बताइए। चलिए मुरली जी, इस प्रकार की जो जरूरतें क्यों पड़ती है? छत्तीसगढ़ में बताइए किसकी हैकिंग हुई? छत्तीसगढ़ में रमन, मुरली जी, वही तो बता रहा हूँ, रमन सिंह ने प्रयास किया था, सौदा नहीं पटा, वाह, उसमें वाह। कमीशन नहीं मिल रहा होगा। बहुत उसमें बढ़िया सौदा नहीं प्रयास पटा, किया था, कमीशन लेकिन मिल सफल जाता, नहीं हो सौदा पाया। बढ़ जाता। हेलो, प्रयास हुए हैं, सफल नहीं हो पाए, मतलब अपन अंधेरे जी, में बातचीत कर मुरली रहे जी हैं, से मैं बिना आपको तथ्य के ठीक मोदी जी बातचीत कर रहे हैं कि सफल हो गए। प्रयास हुए थे, नहीं हो मोदी जी पाए, सफल हो गए, रमन जी सफल नहीं हो पाए। उनको कमीशन नहीं मिला, मोदी जी को है मिल ना? रहा, इसलिए सफल हो वाह, गए। कमीशन नहीं मिला, ये अरे ये चुप रहिए, तो सरासर अरे समय है। खराब कर रहे हैं। आपको कुछ मालूम कि- नहीं है, आपको जानते नहीं है। आपको ये आपको यह नहीं मालूम कि मुरली हम जी, मुद्दे किसके इशारे मैं पे उठ मुरली रहे जी हैं। से सवाल कर आपको लेता हूं। मुरली छत्तीसगढ़ जी, में कोई तथ्य नहीं इस है। पूरे मसले में आपके क्या पास- जांच होती है? कोई परिणाम निकलता है या इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं यहाँ पर? मुरली जी, क्या ये आरोप लगते हैं, कोई जांच भी होती है, कोई अंत, इसका कोई परिणाम, कोई रिजल्ट निकलता है? अभिषेक जी, इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज़्यादा होता है। जब स्पाईवेयर की जो बात अभी आई है और आन वक्त पे जब पार्लियामेंट का सेशन सामने है, उस समय इस बात मामले को आया है, तो मुझे लगता है कि इसका पीछे कोई इस तरह का गूढ़ तत्व भी छुपा होगा कि भाई जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो सरकार के सामने है, जनता के सामने है, उसको ना उठाया जाए। और ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उठवाया हो ये मामला, लेकिन इसमें कितना तथ्य है ये तो जानकारी अभी तक तो पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है, तो इसलिए उस पर कहना मुश्किल है कि ऐसा हो रहा है। अगर इस पर जांच की भी बात कर रही है, जैसे कांग्रेस ने, सिंह साहब ने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट जज से इसका जांच होनी चाहिए, लेकिन इस तरह का जो स्पाई का काम होता है, स्पाइंग का काम होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम होता है, वो कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी कर नहीं सकती, क्योंकि ये इंटेलिजेंस एजेंसी के तहत, होम मिनिस्ट्री के तहत आता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी उसको पूरी तरह से जांच कर पाएगी और सामने ला पाएगी। जो लीकेजेस हुए हैं उसी से मालूम हुआ है कि इस तरह का काम हुआ है ये, लेकिन ये भी अभी का बात नहीं, ये भी काफी पुरानी बात है। लेकिन चूंकि अभी मामला सामने आया है तो मामला गरमाया है, पक्ष और विपक्ष दोनों इस मामले को उछाल रहा है। पक्ष इस वक्त कटघरे में है, विपक्ष इस पर काफी हावी है कि भाई इस मामले पे, क्योंकि राहुल गांधी का नाम है, पत्रकारों का नाम है, वायरोलॉजिस्ट का नाम है, सुप्रीम कोर्ट जज का नाम है, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर का नाम है और भी कई पॉलिटिशियंस का नाम है। इस वजह से मामला थोड़ा गरमाया हुआ है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत जाएगा मामला ठंडा पड़ जाएगा। और भारत में जितने भी डेमोक्रेटिक स्कैम्स होते हैं या इस तरह का आरोप प्रत्यारोप होते हैं, उस पर जांच हो ना हो, केवल एक विषय रहता है, कुछ दिन हल्ला होता है, उसके बाद सब ठंडे पड़ जाते हैं, फिर विषय बदल जाता है। इस वक्त जो महत्वपूर्ण विषय है उस पर चर्चा ना करते हुए स्पाईवेयर पर चर्चा हो रही है, इससे देश को कोई विशेष लाभ नहीं है। आरपी जी, मुरली जी बार बार बोल रहे हैं कि कई मुद्दे जो आप लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार उठाए हुए थे, महंगाई का मुद्दा,
क्या मुरली जी बोल रहे हैं कि एक आशंका ये भी है कि किसी ने इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इन चीजों को सामने लाया हो? क्या कुछ इस प्रकार का डिस्टर्बेंस या मुद्दों से भटक सकते हैं जो अभी, क्योंकि देखिए, पहली बात तो मुरली जी बार बार उठ जो सकते कह हैं? रहे हैं कि सदन का सत्र चल रहा है, इसी समय इस मुद्दे को उठाने की क्या आवश्यकता है? तो हम कुछ मुहूर्त देख के और भारतीय जनता से अपना कल आपस से बात करके मुद्दे तो उठाएंगे नहीं। ये देश की अस्मिता, इज्जत और 140 करोड़ लोगों की निजता का मामला है, ये कोई छोटा मामला नहीं है। दूसरा, किसी एक देश की बात भी नहीं है, ये तो 45 देशों के 1400 लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। और सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे थे मुरली जी, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा कि रंजन गोगोई के ऊपर पहली बार इस देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर एक महिला प्रताड़ना का आरोप लगाती है। वह अरे केंद्र की सरकार रंजन गोगोई को ही उस मामले की जांच सौंप दी जाती है। इतिहास में पहली बार जो आरोपित जज है उस मामले की खुद जांच करता है। और यहाँ भी पेगासस काम करता है। पेगासस रंजन गोगोई का फोन सुनता है, भारतीय जनता पार्टी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उस बेटी का फोन भी सुनती है, उसके पिता का फोन भी सुनती है। और उसके बाद रंजन गोगोई राफेल मामले से मोदी जी को पाक साफ बरी कर देते हैं। और फिर जैसे रिटायर होते हैं उसके 1 महीने के अंदर उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया जाता है। ये कोई छोटी मोटी घटना तो है नहीं। अब अगर सामने आकर जवाब देने की बारी आती है तो मोदी जी सदन के बाहर करते हैं। भाइयों बहनों मित्रों, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और जब चर्चा कराने की बात आती है तो भाग जाते हैं आप। आपके अंदर नैतिकता है और सीना 56 इंच का है तो सामना कीजिए ना। आपकी जुबान 56 इंच की है। इस देश में कोई समस्या हो, भाषण, महंगाई भाषण, कोई महामारी आ जाए भाषण, तो मेरा भाषण ही है भाषण। तो देश भाषण से नहीं चलता है। कोई जांच इस पर होनी चाहिए। विपक्ष गंभीर आरोप लगा रहा है, कई देशों में इन चीजें आई। आपको लगता है कोई जांच होनी चाहिए, बात क्लियर हो जानी चाहिए? बांधी जी, देखिए, इस इंटेलिजेंस में, हैकिंग में छत्तीसगढ़ में प्रयास हुए थे। कोई प्रमाण ही नहीं है, कोई बातचीत छत्तीसगढ़ में नहीं है। लेकिन टोटल बातचीत राजनीति आधारित है। इनके मुद्दों को कैसे, इन बातों को राजनीतिक तौर पर जोड़ तोड़ करके बातचीत करने का एक इनका विषय है। इनके पास केवल एक कोई संभावना पर है, ऐसा हुआ रहता, वो तो फेल खा गया, सौदे नहीं हुए। कितने सरासर 1400 की सूची आगे, इस पे बात करो ना भाई। बहुत हंसी आ रही है। पत्रकारों के और नाम इसको सार्वजनिक मुद्दे बना हो गए करके बोल रहे हैं, आपको कुछ पता अरे होता है उस पे करो ना, खराब करने आप, है ना, इसको पता है। अरे पढ़ा लिखा कर तो आपको पता रहेगा। आपका विषय इतना ही है कि राजनीतिक तौर पर बातचीत कर रहे हैं आप राजनीतिक तौर पर बातचीत कर रहे हैं। आपने छत्तीसगढ़ में बताइए ना, छत्तीसगढ़ में कितनी बताइए, छत्तीसगढ़ में बताइए क्या चीज है मामले का आपका। तो कंपनी इजराइल से यहाँ आम का मुरब्बा बनाने आई थी, केवल गोल गोल बातें हैं। आखिर रमन सिंह ने उनको क्यों बुलाया था? नहीं, इजराइल के मुरब्बा बनाइए, उसकी नुमाइश क्यों हुई थी? क्या मंशा थी आपकी? इजराइल की कंपनी इसी बात के लिए आई थी क्या, डील करने के लिए आई थी क्या? ये केवल आपका एक राजनीतिक आरोप है, बस आपकी एक राजनीतिक आरोप है। नहीं, राजनीतिक आरोप नहीं है, राष्ट्रीय समाचार पत्र में आपकी केवल राजनीतिक बातें हैं। आप केवल राजनीतिक आरोप है, नोटिस भेजिए उसको। राजनीतिक बातें हैं आपकी, राजनीतिक नहीं, आपराधिक बात है, आपराधिक चरित्र है आप लोग का। आपका नेता लोग जब कहते थे कि आपराधिक चरित्र का प्रमाण सिद्ध यही करते थे कि हम 1 रुपए भेजते हैं तो 10-15 पैसे पहुंचता है और 85 पैसे कहां जाता है, ये चरित्र किसका रहा है? कौन बोलता रहा है? किसका आपराधिक चरित्र आप लोग खा जाते थे। अब तो 20 लाख करोड़ रुपए चलता है, किसकी पैसे है, किसके चरित्र है? 20 लाख करोड़ रुपए में आपको कितना पैसा मिला? हमको तो नहीं मिला। पूरे देश की जनता इस बात को जानती है कि 1 रुपए भेजते थे तो 1 रुपए भेजते थे तो गांव में 15 पैसे पहुंचता है और 85 पैसे कहाँ जाता था, इस बात को तो 45 साल से आपने नहीं किया। कौन भ्रष्ट और बेईमान है
इस मोदी- देश की क्या मोदी स्थिति भ्रष्ट है, की है, रमन सिंह आपने भ्रष्ट है, किसानों की भारतीय क्या जनता स्थिति पार्टी के किया नेता है, भ्रष्ट हैं। आम गरीब लोगों के लिए क्या ठीक स्थिति है। किया है, आज मेरे पास क्या फिलहाल आपकी समय कल्पना नहीं है, है। इसको बांधी पूरे जी, देश आरपी के जी, लोगों ने देखा है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का करना चाहूंगा मैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुरली जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। चर्चा इस वक्त गर्म है, देश भर में जासूसी को लेकर चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी पिछली सरकार पर एक बड़ा आरोप लगा, हालांकि उसका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था, या 4 साल तक अब तक कहाँ थे। मामला हाल फिलहाल ठंडा होने वाला नहीं, क्योंकि बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस इस पर करने जा रही है और आने वाले कुछ दिनों तक कम से कम ये मुद्दा गरमाए रहने वाला है। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।